हर हर महादेव। श्रावण मास में भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने एस्ट्रोलॉजी पर एक वीडियो लेके आ रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी के रहस्य क्या हैं, ज्योतिष के रहस्य क्या हैं, जो चीजें आप लोगों को पता नहीं है वो चीजें आपको मैं बताता हूं। आप लोग YouTube पे सुनते होंगे आपकी कुंडली के बारे में, डेली हॉरोस्कोप करते होंगे, वीकली करते होंगे, मंथली करते होंगे और ईयरली करते होंगे। और कुछ लोग हैं अलग अलग राशियों का, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग विश्लेषण भी करते हैं। और कुछ जो इवेंट्स आने वाले हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ज्योतिष के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष में रहस्य क्या है? अब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अगर आपके ज्योतिषी को, आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं, वो ज्योतिषी आपको आते हुए देख रहा है, अगर वो ज्योतिषी समझ जाता है आपको देखकर कि मेरा जातक आज क्या प्रश्न पूछने वाला है, ये एक रहस्य है। अगर वो ज्योतिषी है तो आपको देखते हुए आप जब उसकी तरफ आते हैं, आप प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं, वो जान जाता है कि आपके मन में क्या है, आज आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्योंकि ज्योतिष के लिए कौन आएगा? एक स्त्री आएगा, एक पुरुष आएगा, उसकी समस्याएं होंगी। हर एक उम्र के लोग आते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ आ रहे हैं तो बच्चे के एजुकेशन और स्वास्थ्य का पूछेंगे। नए उम्र के 25, 30, 35 साल के लड़के आ रहे हैं तो अपने कैरियर का पूछेंगे, अपने विवाह के लिए पूछेंगे, अपने प्रेम प्रसंगों का पूछेंगे। उसे थोड़ी अधिक उम्र के हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का पूछेंगे, या अपने कैरियर को कैसे आगे ले जाएं, अपने व्यापार को कैसे आगे ले जाएं, समाज में उनकी स्थिति के लिए, परिवार में उनकी स्थिति के लिए। थोड़े और बड़े हैं तो अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने परेशानियों के लिए, अपने रोग के लिए, अपनी लाइबिलिटी के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। और बुजुर्ग हैं तो घर की परेशानियां, समाज की परेशानियां, अपने स्वास्थ्य की परेशानियां, धन की परेशानियां, इनके विषय में पूछते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर वो ज्योतिषी आते ही ये समझ लेता है कि इसके मन में क्या विचार होंगे, एक रहस्य ये है। दूसरा रहस्य ये है कि जैसे ही आप कुंडली देते हैं, अपना डिटेल देते हैं, ज्योतिषी आपकी कुंडली बनाता है तो उसको पक्का पता लग जाना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये एक रहस्य है। अगर ये ज्योतिषी जानता है, आप किसी के पास जाएं और जैसे आपकी कुंडली बनाता है, आप पूछे कि पंडित जी महाराज मेरे मन में क्या है, मैं क्या पूछना चाहता हूं। अगर वो बता देते हैं कि आपके मन में क्या है, आपका प्रश्न क्या है, तो वो ज्योतिषी हैं। अदरवाइज वो सिर्फ दुनिया को धोखा दे रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ लोगों से जान लिया और ज्योतिषी बन गए। ना वो अपनी जिंदगी बना सकते हैं, ना आपके आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद पहले लग्न को देखा जाता है। लग्न आपका शरीर है। आपका शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होगा तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सड़क पर रोड़ी तोड़ने से लेके बड़े बड़े सीईओ को तक का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। फिर आपका देखा जाता है चंद्रमा, जो आपका दिमाग है, मन है, स्वस्थ है। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी है। अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो आपके अंदर ऊर्जा भी है, आपका शरीर भी स्वस्थ है, दिमाग भी स्वस्थ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्रश्नों को वो जानते हैं कि क्या प्रश्न आप करने वाले हैं। तो तब वो अगर वो तब पूछते हैं कि अपने जातक से, यजमान से, कि आपके प्रश्न क्या हैं, और वो प्रश्नों को नोट करते हैं, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि जो आपका प्रश्न है वो कुंडली के 12 भावों में से, 12 हाउसेस में से कौन से हाउस का प्रश्न है और कौन से ग्रह से रिलेटेड है। आजकल के जोशी क्या करते हैं, शादी की बात कर रही है, सीधा शादी के लिए सप्तम भाव पे जाएंगे, सप्तमेश पे जाएंगे,
गुरु और शुक्र पर जाएंगे और बोलना शुरू कर देंगे, उससे कुछ नहीं होता। शादी की जब बात करनी है तो उसमें देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ, जो ग्रह बैठा हुआ उसकी जिम्मेदारी है। उससे पहले आपका परिवार देखना है, आपका दूसरा भाव देखना है, आपका धन देखना है, आपका वेल्थ देखना है, परिवार कैसा है, परिवार संस्कारित है या नहीं, वो आपको बताएंगे। अब बताएंगे कुछ तो उन्हें तसल्ली होगी कि हाँ संस्कार अच्छे हैं या नहीं है। उसके बाद आपका पंचम भाव देखा जाएगा। पंचम भाव अगर सब कुछ ठीक है, पंचमेश ठीक है, सप्तम भाव ठीक है, सप्तमेश ठीक है, भाग्य भाव आपका ठीक है, आपका कैरियर ठीक है, तो शादी के लिए फिर वो आगे बढ़ेंगे। दशा पे जाएंगे, दशा में शादी का योग बन रहा है या नहीं। गोचर में जाएंगे, गोचर शुभ गोचर शादी के लिए शुभ गोचर लेके आ रहा है या नहीं। गोचर अगर शुभ लेके आ रहा है तो नक्षत्रों का वेग तो नहीं हो रहा है। इतनी चीजें देखने के बाद तब यह निष्कर्ष निकलता है कि हाँ आपके शादी होने के योग हैं। अब आप पूछेंगे महाराज शादी कब होगी, तो शादी के लिए फिर आगे बढ़ना है, नवांश में जाना है। नवांश में दशाओं की स्थिति देखनी है, लग्न की स्थिति देखनी है, पंचमेश की स्थिति देखनी है, सप्तमेश की स्थिति देखनी है। उसके बाद सामुदायिक अष्टक वर्ग बनाना है। वहां पे भिन्नाष्टक और प्रस्तारक वर्ग में देखना है कि जिन ग्रहों की जिम्मेदारी शादी कराने की है वो शुभ बिंदु कब दे रहे हैं। जब वो शुभ बिंदु देंगे तब आपकी शादी होगी। ये तो हो गया एक रहस्य जो कि कोई ज्योतिषी इतना करता नहीं है और ना ही कोई जातक इसके लिए धन भी खर्च करता है। वो तो आता है कि 500-100 रुपए में पंडित जी मेरी कुंडली देख लें और वो 4 क्वेश्चन कर लेगा। इस एक प्रश्न को करने के लिए ज्योतिषी को 40 से 50 मिनट चाहिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा कैरियर के लिए। आपका दूसरा भाव देखना है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन क्या दी है, आपके माँ बाप ने आपको क्या एजुकेशन दी है, आपके स्कूल कॉलेज में क्या एजुकेशन दी है, आपके हायर एजुकेशन कैसी है। फिर हम आपके कैरियर पे आएंगे। और फिर कैरियर का रहस्य बड़ा गूढ़ है। कोई भी ज्योतिषी अगर कैरियर के रहस्य को जान गया तो वो आपके लिए अच्छा फलित कर सकता है। लेकिन बात ये आती है कि कैरियर में उतार चढ़ाव, प्रोग्रेस, प्रमोशन, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। इनको देखने के लिए कर्म कुंडली, नवांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, D24 चार्ट और D30 चार्ट, ये सारे चार्ट देखने पड़ते हैं और इनके अलग अलग बहुत गहरे रहस्य हैं। आज अगर वीडियो में बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कैरियर के लिए बता देते हैं कि कर्म कुंडली मेन होती है। उससे पहले देखना पड़ता है कि आपका कैरियर है किस चीज में, फिर देखना पड़ता है कि आपकी शिक्षा किस क्षेत्र की है। अगर शिक्षा आपके कैरियर के अनुकूल नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, और आपके शिक्षा के अनुकूल आपकी नौकरी नहीं है, आपका व्यवसाय नहीं है तो दिक्कत आएगी। फिर आपका देखा जाता है कि अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपका पुश्तैनी व्यापार है कि आपने नया कुछ शुरू किया है। इन सब चीजों के लिए कि बाकी की सारी कुंडलियों के रहस्य खोलने पड़ते हैं और इन रहस्यों को मित्रों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या क्या रहस्य हैं जिनकी वजह से आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा और आपका धन लाभ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।